जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो कुछ तथ्य स्पष्ट करने जा रहा हूं एक वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ ऐसा समझ में आएगा कि भाई आपको सफलता साधनाओं में क्यों नहीं मिलती है, साधक के कौन कौन से विघ्न होते हैं और उन पर हम किस प्रकार से विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि भाई कैसे विघ्न होते हैं, सफलता के क्या सूत्र होते हैं, तब तक साधना करने में, सफलता में कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं और वो आपकी साधना सफल नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये जो साधना शुरुआत में, जैसे कोई साधना स्टार्ट ही करता है जिनको कुछ पता नहीं होता है और कुछ असफल साधक होते हैं, तो उनके लिए जो मैं ये वीडियो दे रहा हूँ, ये वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो आपके लिए मैं ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, साधना या कोई भी अनुष्ठान एक क्रम होता है, एक विशेष प्रकार का विधान होता है ये, और जब तक इसमें सारे तथ्यों की जानकारी नहीं होती है तब तक साधना में सफलता मिलना जो है वो संदिग्ध बना रहता है। अब कई बार साधक कड़े प्रयत्न करता है और फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती है। तो इसका कारण क्या होता है कि हम जो पूर्व जन्म के हमारे कुछ दोष होते हैं, शुभ या अशुभ जैसे कर्म होते हैं पिछले जन्मों के, कई बार तो उनके कारण हमें ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। अब होता क्या है कि कई बार हमारे देखने में भी आता है कि भाई एक बिल्कुल ही दुराचारी व्यक्ति है, सारे उसके अंदर ऐब एक से एक बढ़ करके हैं, लेकिन वो फिर भी समाज में सम्मान प्राप्त है, आर्थिक दृष्टि से भी जो है वो बहुत संपन्न है। लेकिन इसके विपरीत जो ईश्वर के भक्त हैं वो हर प्रकार के दुख भोगते रहते हैं। अब कारण क्या है? कारण वही है कि हो सकता है कि पिछले जन्म में के उसके अच्छे कर्म हैं जिनकी वजह से उसको ये सब चीजें मिल रही हैं, और आपके कुछ बिगड़े हुए कर्म होंगे जिनकी वजह से आपको यहां पर ये सब मिल रहा है। लेकिन मैं कुछ इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, और इस वीडियो में देखिए, थोड़ा वीडियो तो लंबी हो जाएगी लेकिन पूरी देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगा पूर्ण रूप से। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो कुछ पूर्व जन्म के भी दोष होंगे, तो वो भी आपके धीरे धीरे उन पर जो है अंकुश लगेगा और सफलता आपको मिलेगी। सबसे नंबर होता है, पहले नंबर पर आता है स्वास्थ्य। देखिए, सबसे पहला विघ्न है ये कि साधना शुरू करते हो, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तब तक कोई भी व्यक्ति है वो साधना नहीं कर सकता है। रोग अगर शरीर में है तो फिर साधना में सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव है। तो इसलिए सोने, उठने या काम करने या खाने पीने आदि में आपको नियम से, आपको कड़ाई से पालन करना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और अगर संभव हो सके तुम पे तो प्राकृतिक जैसे भोजन होता है, व्यायाम करना या विशेष प्रकार के आसन करना, इस तरह से जो कि मतलब कि हमारे शरीर को लाभ पहुंचाए, ऐसी चीज आपको करनी चाहिए। ठंड से बचना, जैसे कि अभी ठंडी का मौसम है तो थोड़ा ठंड से बचना। अब अगर इस ठंडी के मौसम में कोई रात्रि में साधना करता है और फिर वो ठंडे पानी में नहाता है तो भाई वो बीमार नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? तो इसलिए थोड़ा गर्म पानी कर लो, उसमें स्नान कर लो तो वो ठीक रहता है। दूसरा आता है, आप जो खाना खाते हैं यानी आपका जो आहार है उसकी भी एक अशुद्धि होती है, जिससे स्वास्थ्य का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। लेकिन इसमें एक मानसिक रोग भी पैदा हो जाता है। कैसे? कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, इस चीज पर बहुत जोर दिया गया है। अगर आपने कोई इस प्रकार का अन्न ग्रहण किया है कि वो तामसिक प्रवृत्ति का अन्न है, तो फिर आपकी भी जो आदतें होंगी वो तामसिक प्रवृत्ति की होती हैं। इसीलिए इसको जो है उस विचार, बुद्धि या उसके जो कार्यकलाप है ना, उसी की तरह हो जाते हैं वो भी। और इस आहार को भी 3 भागों में बांटा जाए कि पहला नंबर होता है कि जो अधिक खट्टे, तीखे, मिर्च वाले या अधिक कड़वे, गर्मा गर्म या फिर
जो बहुत ही राजसी आहार हैं, या फिर दूसरा जो है वो झूठा होता है, झूठा आहार या बासी, अपवित्र, या उसमें दुर्गंध आ रही है, या मांस मदिरा है आदि इस प्रकार के, या तामसिक आहार जो भी हैं वो दो नंबर में आते हैं। और तीसरे में न्याय और धर्म से उत्पन्न जो होता है अन्न, मतलब कि आपकी मेहनत की कमाई से किसी का दिल दुखा करके वो पैसा अर्जित नहीं किया गया है, ऐसे इस प्रकार का जो अन्न होता है, उस पैसे से लिया गया जो अन्न है वो हमेशा आपको फायदा पहुंचाता है। आपका सात्विक आहार होता है वो, ठीक है। और ऐसे ही आहार को आपको ग्रहण करना चाहिए अगर आप साधना कर रहे हैं। अगर तामसिक व राजसिक पदार्थ का आप जो सेवन करते हैं तो उससे क्या होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे दोष उत्पन्न होते हैं उससे शरीर के अंदर, जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं, और जिससे कि साधक जो होता है वो अपने पथ से गिर जाता है, कि वो अपने लाइन पर जिस पर वो चल रहा है ना वो उस पर नहीं चलता है। क्योंकि उसमें जब विकार पैदा होगा तो विकार पैदा होते ही वो उसका मन दूसरी तरफ जाएगा। अब अगर किसी ने दारू पी है तो एक तामसिक प्रवृत्ति की है, तो उसका मन कहाँ जाएगा, दारू पिएगा। कहते ना कि शराब भी चाहिए, सवाब भी चाहिए, फिर सारी चीजें आपके सामने हैं, क्लियर है वो चीज, ठीक है। तो इसलिए जहां तक संभव हो हल्का भोजन लें और सात्विक आहार लें, ठीक है। अब नंबर तीसरे पे आता है शंका करना। देखिए, साधक की जो साधना है उसमें जो तीसरा विघ्न है वो है शंका। और जब एक बार जो है साधक गुरु के कहने पर एक साधना में लग जाता है तो उसे तुरंत तो सिद्धि मिलती नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं कि तुरंत सिद्धि उसको नहीं मिलती। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि आपने 21 दिन का एक अनुष्ठान रखा और आपको 5-6 दिन गुजर गए उसमें, और उसमें किसी प्रकार के आपको अनुभव नहीं हुए, तो पता है साधक क्या सोचता है, उसके अंदर एक शंका लग जाती है उसको। और ये प्राय मतलब कि देखने में ऐसा आता ही है कि मान लिया आप लक्ष्मी अनुष्ठान करते हैं तो साधक के जो आप साधना कर रहे हैं ना, तो आपके व्यय में जो आप खर्चा है आपका वो बढ़ने लगता है, खर्चा ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, ठीक है ना। और जब अनुष्ठान की समाप्ति हो जाती है, जब उसकी समाप्ति होने के बाद लक्ष्मी जी की अपार कृपा होती है फिर, और वो फिर सभी प्रकार की उन्नति करने लगता है। लक्ष्मी साधना में हमेशा ध्यान रखना कि जब आप शुरुआत में साधना करोगे तो फिर आपका धन खर्चा होगा, लेकिन जैसे जैसे पूर्णता की तरफ बढ़ते चले जाओगे तो फिर आपके पास में अपार संपत्ति आना शुरू हो जाता है। ये सबसे पहला है, इसलिए इसमें शंका नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी कि अगर आपका धन आपका जा रहा है ना, लक्ष्मी साधना कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका धन खर्चा हो रहा है, तो टेंशन मत लो, साधना करते रहो। तो अब क्या होगा कि जब आप अनुष्ठान के प्रारंभ में क्या होता है कि उससे एक साधक के मन में एक रोष बढ़ जाता है, मतलब एक शंका बढ़ जाती है कि पता नहीं यार, मैंने तो साधना ली थी फायदे के लिए, और ये तो जो है मतलब मेरी जो है धन ही खर्चा हो रहा है, मैं तो और कंगाल हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ऐसी भावना जब उत्पन्न होगी तो वो तो या तो वो कहेगा कि पता नहीं कि ये देवी या देवता या हैं भी, या मुझे दर्शन भी देंगे या नहीं देंगे, या मैं जो साधना कर रहा हूं वो ठीक भी है या नहीं है, या फिर जो मैंने यंत्र, माला या चित्र जो मैंने लिए हैं वो मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित हैं भी या नहीं, और जो मुझे गुरु ने साधना दी है क्या वो गुरु भी सही है या नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब क्या होगा कि गुरुजी ने यार पता नहीं, गुरुजी ने ठीक से बताया नहीं, फिर इसका मतलब तो आपके मन में क्या होगा, एक शंका उभर कर आ जाएगी और वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी। उससे क्या होगा कि अनुष्ठान पूरा करने से या तो तुम पहले उसको छोड़ दोगे, या पूरा करते करते जो आपकी पूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है, वो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ नहीं कर पाओगे। मतलब एक तरीके से उसको खींचोगे, बस श्रद्धा और भाव तो सब खत्म हो जाता है। और कहते हैं ना कि अश्रद्धा से किया हुआ हवन या दान या तप कोई भी हो वो सत्कर्म नहीं कहलाता, उससे आपको कोई भी लाभ नहीं होता, ना तो इस लोक में होगा ना ही परलोक में होगा। जो आपकी श्रद्धा है, जो आपका भाव है,
वो मुख्य आपका एक हथियार है। आपका जो हथियार है ना मेन, वो आपका भाव है और श्रद्धा है बस। अगर श्रद्धा अपने गुरु के प्रति है, अपनी साधना के प्रति, अपने मंत्र के प्रति या उस देवी और देवता के प्रति अगर श्रद्धा दृढ़ता के साथ है, उसको दृढ़ता के साथ बना करके, और अगर तुम साधना करते रहते हो ना अटल भाव से, तो साधना में सफलता मिलती ही मिलती है। ठीक है ना। इस पर क्या है कि भैया अटल भाव में क्या होगा कि चाहे मेरा शरीर सूख जाए, मेरी चाहे हड्डी गल जाए, चमड़ी चली जाए, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं आसन किसी भी सूरत में, और किसी भी सूरत में मंत्र जाप नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना। लेकिन जब जिससे कि, और आसन से मैं कभी नहीं उठूंगा, जब ऐसी भावना आ जाती है ना, तो फिर वो ऑटोमेटिक ही उसकी साधना सिद्धि की तरफ अग्रसर हो जाती है। अब होता क्या कि जिससे कि साधना के बल पर मैं आगे बढ़ सकूं, यदि इतना आपके अंदर साहस है, जितना मैं आगे बढ़ूंगा उतने उसे इस बात का पता चल जाएगा कि ये सब बातें कल्पना नहीं है, ये सत्य है। सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये भी सत्य है। ठीक है। अब चौथे नंबर पर आता है सदगुरु। देखिए, सदगुरु का जो अर्थ होता है वो किसी एक मनुष्य से नहीं होता है, उसके ज्ञान से होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा बड़ी बड़ी मालाएं गले में डाल करके, या लंबा लंबा टीका लगा करके, लंबे लंबे बाल बढ़ा करके, या फिर भगवे रंग के वस्त्र धारण करके और एक तन करके बैठ जाए, या काले रंग के कपड़े पहन ले या लाल रंग के कपड़े पहन ले, धोती कुर्ता पहन ले, तो उससे कोई गुरु नहीं बन जाता है। जो उसके अंदर ज्ञान है, चाहे वो पैंट शर्ट पहन के खड़ा है, चाहे वो टी शर्ट बनियान पहन के खड़ा है, चाहे वो उसने माथे पर एक भी टीका ना लगाया हो, चाहे उसके गले में एक भी माला ना हो, लेकिन अगर उसके पास ज्ञान है तो वो वास्तव में गुरु के लायक है। आप किसी की वेशभूषा से नहीं पता कर सकते कि भाई ये इसकी वेशभूषा अच्छी है या ये बातें अच्छी कर रहा है तो फिर ये अच्छा गुरु है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमेशा आज की डेट में क्या होता है कि आज की डेट में आपको लुटेरे मिलेंगे, ऐसे भेषों में लुटेरे मिलेंगे कि जो अपने आप को बहुत बड़ा गुरु साबित करेंगे, लेकिन उनके पास है कुछ नहीं, सिर्फ एक वेशभूषा उन्होंने बनाई है। क्योंकि आज की डेट में क्या होता है, अरे भाई आप देखो गांव देहात से कई बार ऐसा होता है कि जो एक क्रिमिनल होता है, बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है, जिसके पीछे पुलिस लगी होती है, और वो साधु बन जाता है, और साधु बन करके वो अब सिर्फ पुलिस से बचने के लिए साधु बनता है वो। तो अब उसमें क्या होगा, उसमें भाई वो बचा रहेगा, उस भेष में बचा हुआ है, लेकिन उसके पास ज्ञान तो नहीं है ना, तो आप उसको गुरु कैसे बना सकते हो, क्या मान सकते हो फिर उसको। लेकिन एक जो व्यक्ति आपके सामने पैंट शर्ट या फिर जीन्स पहन के खड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर गुरु तत्व है, उसके अंदर ज्ञान है, तो वो गुरु के लायक है, ना कि वो भगवे वस्त्र वाला गुरु के लायक है। और देखिए, ये मेरे सामने मतलब मेरे सामने प्रैक्टिकल है, मैं आपको बता देता हूं, ये मेरे सामने प्रैक्टिकल है कि वो व्यक्ति जिसके पास मैं कुछ दिन गया था, मैं भी गया था, वो व्यक्ति शमशान में रहता था। मैं आपको एक सुना देता हूं उसकी भी कथा, कि वो व्यक्ति शमशान में रहता था, पीपल का पेड़ था, और जब भी कोई गांव से जब भी कोई दुर्घटना में कोई भी मृत्यु हुई, कैसे भी हुई, तो वो क्या करता था कि जब वहां पर अर्थी जाया करती थी शमशान घाट में, तो खड़ा होकर के शंख बजाया करता था, और पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी सी डाली थी, और वहां एक काली माता की तस्वीर रखी थी, और पूजा करता था, और वहीं पे रहता था रात को। और लंबे लंबे बाल उसने बढ़ा रखे थे, दाढ़ी भी बढ़ा रखी थी, और पता नहीं नहाए हुए कितने दिन हो जाते थे, ये भी नहीं पता। तो अब क्या हुआ कि मुझे भी वहां पर एक व्यक्ति ने, मेरा दोस्त था एक, उसने मुझे बताया, तो भाई ठीक है भाई, हम भी चलते हैं। अब ये काफी टाइम पहले की बात है, आज की बात नहीं है। तो कुछ दिन हम लोग उसके पास गए, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन उसके पास हमें ज्ञान मात्र का कुछ ऐसा नहीं मिला कि भाई कोई मंत्र अच्छा हो या कुछ साधना अच्छी हो, वो कुछ बता ही नहीं पाया उस चीज के बारे में। और एक दिन क्या हुआ, सुनने में ये आया कि हमने फिर बंद कर दिया उसके पास जाना। तो बाद में सुनने में हमारे क्या आया कि भाई पुलिस की रेड पड़ी वहां पर, और वो पकड़ा गया।
तो वो कौन था? वो किसी उल्फा उग्रवादी का संगठन का था, वो जो कि छिपा हुआ था वहां पर, वो फिर वो पकड़ा गया वहां। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि भैया ये देख लो पहले कि वास्तव में वो, कि आप अगर ये सोचते हो कि काले रंग के कपड़े पहनने से या फिर ऐसे रंग के कपड़े पहनने से कोई गुरु बन जाएगा, तो वो एकदम आपकी भावना गलत है। आजकल की डेट में तो गुरुओं की लाइन लगी पड़ी है, जिधर देखो ना उधर ही आपको जो गुरु ही गुरु नजर आएंगे। लेकिन गुरुओं के समुदाय में अधिकांश जो मिलेंगे दुराचारी हैं, पर धन लेने वाले हैं, पर स्त्री कामी हैं, समझे? दूसरे की स्त्रियों की इच्छा रखने वाले हैं, अपना नाम चाहने वाले हैं, और बिना साधना के पर ही अपने आप को जो है अनन्य भक्त, परम ज्ञानी और ईश्वर तक मतलब बताने वाले हो जाते हैं कि मैं ही परम ब्रह्म ईश्वर हूं, ऐसा भी बोल देते हैं कुछ। तो ऐसे कपटी भी मिल जाएंगे कि वो अपने आप को ही भगवान बोलते हैं, और आपने देखा भी है। अभी देख लो कितने गुरु पकड़े गए हैं, कैसा गुरुओं का हाल हो रखा है, पता नहीं कितने पकड़े गए थे वो, और गवर्नमेंट ने पकड़ पकड़ के सबको अंदर किया, और वो भी अपने आप को भगवान बताया करते थे, दूध में नहाते थे, और वो उनके अंदर सारे ऐब थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप गुरु बनाओ, उसकी वेशभूषा को देख करके मत बनाना, आप उसके ज्ञान को देख करके बनाना बस, ठीक है ना। होता क्या है कि अगर आप ये जो गड़बड़ी है ना, गुरु साधना से भी कई बार गड़बड़ी हो जाती है। कैसे होती है कि आप का जो एक लक्ष्य है, जो कि आप आज एक के कहने पर आपने प्राणायाम शुरू कर दिया, अब कल आपने दूसरी की बात सुनी, जब दूसरे की बात सुनी तो उसने कह दिया जी आप हठ योग से साधना करो, अब हठ योग पर लग गए। परसों फिर किसी तीसरे का उपदेश सुन लिया, ठीक है, और वो जो है मंत्र जाप शुरू कर दिया। चौथे दिन किसी का ऐसा व्याख्यान सुन लिया कि उससे प्रभाव कर प्रवचन ही देने लगे। अब क्या होगा कि जब जगह जगह भटकने में क्या होगा कि बात बात में अगर आप गुरु बदलते रहोगे, गुरु भी नहीं बदलना चाहिए, जो गुरु है आपका एक वही रहना चाहिए। अगर आप बार बार ऐसे बदलते रहोगे तो ना तो साधना सिद्ध होगी, और वो आप भ्रमित हो जाओगे। इसीलिए मुझे जितने भी व्यक्ति आज मेरे सामने जुड़े भी हुए भी हैं, मुझसे जो बात करते हैं, वो भ्रमित हैं। कैसे? आज मेरी YouTube पर वीडियो देख ली, कल दूसरे की देख ली, या 1 घंटे बाद ही तीसरे की देख ली। अब उसी साधना को तीसरे ने कुछ और बता दिया, दूसरे ने कुछ और बता दिया, चौथे ने कुछ और बता दिया। अब हो गया क्या कि भ्रम फैल गया, माइंड में चारों तरफ से टकराव होना शुरू हो गया। तो अब क्या होगा, ना तो आप इधर के हो ना उधर के हो, संशय, अपने अंदर एक संशय बढ़ गया। अब जो पहले वाले ने बात कही वो आपको अच्छी नहीं लगी, दूसरे वाले ने कही उसमें भी कुछ ना कुछ दोष है, तीसरे वाले ने कही उसमें सारा ही दोष निकला। अब क्या होगा भाई, अपने पथ से तो तुम ही गिर गए ना, तो फिर क्या फायदा हुआ उस चीज का। तो इसलिए वीडियो पे ज्यादा आप उस पर विश्वास कीजिए जो आपको अच्छी लगती है, एक ही जगह टिक करके रहिए, जगह जगह मत भागिए, ठीक है। तो इसलिए जो सदगुरु हैं उनका मिलना भी एक बड़ा मुश्किल कार्य है, और गुरु कोई भी हो, वो जो है आपको अगर कोई अच्छी साधना बताता है, सदमार्ग पर ले चलता है, तो फिर वो वास्तव में आपका गुरु है। और कई बार ऐसे गुरुओं को कि जो किसी तरह का, जिनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे गुरुओं को बनाने से तो बढ़िया है कि भगवान शिव को ही गुरु बनाया जाए, कि कम से कम वो हमारे साथ छल तो नहीं करेंगे। भाई ये भी तो है ना कि वो हमारे साथ छल तो नहीं करेंगे। आप कहीं दूर मत जाओ। आपने विक्रम बेताल की कहानी सुनी है? अगर ना सुनी हो ना तो लास्ट में और शुरुआत में सुन देख लेना, उसको अगर पढ़ लेना, कि किसी तांत्रिक ने ही राजा विक्रमादित्य को बेताल लाने के लिए भेजा था कि मैं तेरे को सिद्धि कराऊंगा। जो कहानी शुरू हुई है, और लास्ट कहां पर हुआ है कि लास्ट में बेताल ने बता दिया कि वो तेरी बलि देगा, वहां पर शमशान घाट में तेरी ही बलि दे देगा। वो हुआ ना, गुरु ने धोखा किया ना, धोखा तो था उसके अंदर, वो बशर्ते कि उसका विक्रम का, राजा विक्रमादित्य का टाइम अच्छा था, वो बच गया, लेकिन गुरु ने तो पूर्ण रूप से धोखा दिया था ना। तो भैया ऐसे भी गुरु हैं, तो इसलिए सावधान।
और दूसरा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि भगवान शिव से बड़ा गुरु कोई नहीं है। सिर्फ कहने सुनने वाली बात है कि भगवान देखने नहीं आता, भगवान सुनने नहीं आता, भगवान बताने नहीं आता। अरे क्या बताने नहीं आता? वो पूरी सृष्टि को चला रहा है, वो आपको अकेले को नहीं चला सकता, पूरी सृष्टि को चला रहा है वो। तो इसलिए गुरु भी आपको देखभाल करके बनाना चाहिए। देखिए ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में 4 और आपके जो हैं उनको भी मैं इसी में बता देता हूं। थोड़ा बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। 5वां नंबर आता है आपकी प्रसिद्धि। अब होता क्या है, साधना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधक है प्रसिद्धि आपकी। प्रसिद्धि कैसे कि अगर मान लिया कुछ लोगों को पता लग गया कि भाई आप कोई साधना कर रहे हो या आपने कोई साधना की हुई है और आप लोगों का भला भी करते हो, तो अब जब लोगों को पता चल जाएगा ना कि भाई आप साधना ऐसी करते हो या आप इतना अच्छा कर सकते हो, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि उनके मन में आपके प्रति जो है एक श्रद्धा आ जाएगी। वे समय समय पर जो है अपने मन से, वाणी से, शरीर से आपका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और साधक को जो है वो प्रतिष्ठा भी देंगे, हर प्रकार से आपका सम्मान करेंगे, धन भी देंगे आपको। तो अब होगा क्या, आपके अंदर एक प्रकार से जब आपका सम्मान होने लगेगा ना और कोई आपको आगे से आगे ही बोलने लगेगा कि आइए जी और पैर छूने लगेगा, तो उसके बाद आपके अंदर एक लालसा जग जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीजें कभी भी शरीर से अलग नहीं होती हैं। साधना के माध्यम से ये चीजें दब तो जाती हैं, उभर नहीं पाती, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती हैं। तो ये फिर उभर करके ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि जो आपकी साधना का तप है वो आपके दूसरे चरण में आपके जो आपकी प्रशंसा हो गई तो उसमें वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो अब क्या होगा कि आपकी ईश्वर में जो श्रद्धा है उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और एक तरीके से तुम्हारे अंदर एक कहते हैं ना दम्भ भर जाएगा कि भाई अरे मैं तो बहुत बड़ा गुरु हूं, मेरे तो सब सम्मान करते हैं, मेरे तो सब लोग पैर छूते हैं, और मेरा क्या, मैं तो एक मंत्र बोलूंगा, मैं तो ऐसा कर दूं, मैं तो वैसा कर दूं। तो अब होगा क्या कि आपकी सिद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और फिर आप वहीं उसी जगह जमीन पर आ जाओगे नीचे। तो इसलिए प्रसिद्धि से बचना, ठीक है। आपके मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। अब आता है आपके सामने छठा होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एक ऐसा विघ्न है कि जो साधना को पूर्ण होने ही नहीं देता है। अगर ब्रह्मचर्य का आपने पालन नहीं किया तो आपके शरीर में तेज, आपके शरीर में ओज, किसी प्रकार की भी साधना में सफलता आपको नहीं मिल सकती है। इसमें जो आवश्यकता है शरीर, मन, इंद्री और बुद्धि के बल पर ये जो है ये चीज प्राप्त होती है ब्रह्मचर्य से, ठीक है। अब होगा क्या कि साधक अगर कोई भी क्रिया करेगा तो उसमें ऐसे पदार्थों का सेवन ना करे जो कि गर्म हो, ऐसे पदार्थों का सेवन करे जो ठंडे हों, जिससे कि हमारा ब्रह्मचर्य बचा रहे। अपना जो आचार विचार है, विचारों को परमात्मा की तरफ लगाइए, ना कि सांसारिक दृष्टि में। आप अगर विचार लगाएंगे तो रात में आपको स्वप्न दिखाई देंगे। अगर आप दिन में जो सोचते हैं सांसारिक दृष्टि में आप ध्यान लगाते हैं या सामने से देख लेते हैं कोई स्त्री अच्छी आ रखी है, सुंदर आ रखी है और आप विचलित हो जाते हैं, तो रात्रि में आपका फिर साधना भंग होगी, क्योंकि आपको स्वप्न आएगा। वो फिर देवी या देवता जो भी जिसकी आप साधना कर रहे हो उसको मौका मिल जाता है कि अब इसकी साधना तोड़ने का मुझे मौका है और मैं साधना इसकी तोड़ूंगा, अब इसको रात्रि में स्वप्न में इसका ब्रह्मचर्य का व्रत खंडित कर दूंगा। तो और फिर होता भी ऐसा ही है। तो इसलिए इस चीज से आप बचें, क्योंकि ब्रह्मचर्य को बचा करके रखना बहुत जरूरी है। जितना आप ब्रह्मचर्य को बचा करके रखोगे उतनी ही तेजी के साथ आप साधना में ऊपर चढ़ोगे। जितना आपका ब्रह्मचर्य होगा उतनी तीव्रता के साथ आपकी साधना आगे बढ़ेगी। जैसे कि अगर आप उदाहरण लो कि हनुमान जी पूर्ण ब्रह्मचर्य थे, आजीवन ब्रह्मचर्य थे, और वो कितने वीर थे, कितने तेजस्वी थे, कितने ज्ञानी थे, कितने विद्वान थे और राम के भक्त हुए हैं और योग की सिद्धियों के ज्ञाता थे, स्वयं परमात्मा ही थे वो, लेकिन उन्होंने संसार को दर्शाया है। ये भगवान शिव के 11वें रुद्र हैं, लेकिन
उन्होंने इस संसार को दर्शाया है कि ब्रह्मचर्य रहने से क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाई वो कितनी मतलब विद्या के ज्ञाता थे। और इसी प्रकार से भीष्म पीतम का उदाहरण, पितामह भीष्म का उदाहरण लीजिए आप, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा ली और उसके बाद जो उनके पिता ने उनकी प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर के जो उनको वरदान दिया कि तुम अपनी इच्छा के बिना मर ही नहीं सकते हो। ठीक है, और परशुराम जैसे कितने विद्वान, कितने और एक तरीके से अस्त्र शस्त्र जो भी उनके पास थे, इतने बड़े योद्धा थे कि उन्होंने त्रिलोक को ही जीत लिया। और लेकिन वो भी जब पितामह भीष्म से युद्ध हुआ तो पराजित हो गए थे। इसमें ब्रह्मचर्य पालन ही उनका मेन कारण था। ठीक है ना, तो इसलिए ब्रह्मचर्य को भी बचा करके रखना। दूसरा 7वें नंबर पर आता है आपका कामना। अगर आपके अंदर आप साधना कर रहे हो, साधना साधक, अगर साधना करते हुए साधक के मन में विषय वासनाओं से वो विचार आता है, विषय वासनाओं से वो मुक्त नहीं हो पाता है, तो उससे भी बड़े साधना मार्ग में बड़े बड़े विघ्न आते हैं फिर उसके सामने। क्योंकि जब हम किसी चीज की कामना करते हैं ना, तो कामना से ही तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ उत्पन्न होता है, उसी से तो पैदा होता है। और उसके परिणाम में क्या होगा? बुद्धि का नाश। और बुद्धि का नाश होने से क्या होगा? साधना का नाश। तो बुद्धि जो है वो जब विनाश बुद्धि का होगा ना, तो फिर वो साधना का भी नाश कर डालती है। अगर आप इन कामनाओं से अपने आप को बचा करके रखो, किसी प्रकार की ऐसी कामना आपके अंदर नहीं आनी चाहिए अगर आप साधना कर रहे हो तो। और नंबर लास्ट और 8वां नंबर आता है परदोष का। देखो, कुछ लोग साधना करते हैं लेकिन उनमें क्या होता है, आदत होती है कि दूसरे में दोष निकालना। आप साधना कर रहे हो लेकिन आप दूसरे में दोष निकाल रहे हो। अब क्या हुआ? ये परदोष हो गया। अगर कोई साधक है तो उसको इस बात से बिल्कुल भी कोई संबंध उसका नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, साधक को अपनी साधना पर, हमेशा अपनी साधना पर ध्यान रखना चाहिए कि भाई मैं साधना कर रहा हूं। और जब तुम दूसरों में दोष निकालने लग जाओगे ना, तो फिर साधना में आपकी त्रुटि आ जाएगी। क्योंकि अगर आप अपनी साधना में मग्न हो तो दूसरों में दोष निकालने से बचो। दूसरों में दोष बिल्कुल मत निकालो, वरना आपको दोष निकालने की आदत तो पड़ी जाती है। आप साधना के मार्ग पर स्थिर रह करके भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाओगे आगे। कि आपके अंदर जब दोष निकालने की आ जाएगी कि भाई तू ऐसा, या फलाना व्यक्ति ऐसा, या वो व्यक्ति ऐसा, तो फिर आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। क्योंकि आपके अंदर परदोष नाम का एक विघ्न है। तो इसमें कबीरदास जी ने भी साफ साफ कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, तो भाई मुझसे बुरा ना कोई। कहने का मतलब यह है कि आपने अगर एक उंगली किसी की तरफ उठाई है कि तू ऐसा, आपने तर्जनी उंगली किसी की तरफ उठा दी है, तो आपकी मध्यमिका, अनामिका और कनिष्ठिका, ये तीनों उंगलियां आपकी तरफ मुड़ जाती हैं। उठा करके देखना किसी की तरफ एक उंगली, तो तीनों उंगलियां तुम्हारी तरफ मुड़ जाएंगी। ये उनके जो मुड़ने का जो उद्देश्य है या मुड़ने का जो अर्थ है वो यही है कि आप दूसरों में एक दोष, दूसरों में कोई भी दोष देने से पहले, एक बार कहने से पहले आप 3 बार अपनी तरफ सोचो कि भाई मैं इसको तो बोल रहा हूं, लेकिन 3 बार अपनी तरफ भी सोच लो कि मैं कैसा हूं, तो आप इस चीज से बच जाओगे। तो इसलिए दूसरों में दोष निकालने की जो रीति है उसको छोड़ दो। और जो साधक इन 8 विघ्नों पर ध्यान देगा, जो साधक इन 8 चीजों को अपने जीवन में उतारेगा ढंग से, मैं कहता हूं कि साधना 100% सिद्ध होगी। कोई नहीं रोक सकता है, चाहे भगवान शिव गुरु हो, चाहे कोई
सांसारिक गुरु हो चाहे कोई भी हो, चाहे आपने किताब से साधना ली हो, कहीं से भी ली हो, साधना 100% सिद्ध होगी। ये आप अपने जीवन में रखना। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। लेकिन मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में मैं आपको ये सब बता दूं, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं पार्ट कर दूं तो फिर पार्ट में दूसरी वीडियो नहीं मिल पाती है उसको, तो इसलिए मैंने एक में ही बताया है। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।